हमारा कि हमने बहुत सारी एप्लीकेशन पकड़ते हैं, बड़ी दूर दूर से एप्लीकेशन आती हैं। और मेरा ये मानना है आपको जबरदस्ती कभी किसी बच्चे की एप्लीकेशन करने की जरूरत ही नहीं होती। आपको नंबर नहीं करने अपने ऑफिस के अंदर इकट्ठे कि मेरे को कोई 10,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस लेके मैं किसी बच्चे से पैसे इकट्ठे कर लूँ, उससे कोई फंड के नाम पे पैसे ले लिए, गैप के नाम पे पैसे ले लिए, इस तरह के पैसे उस तरह, ये यार रिक्वायरमेंट ही नहीं है हमारी। आज हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा के बारे में। स्पेशली न्यूजीलैंड पे ही क्यों बार बार हम टॉपिक उठा के लाते हैं, न्यूजीलैंड की रिफ्यूज़ल बहुत होती है बच्चों की। और जब हम एप्लीकेशन को समझते हैं रिफ्यूज़ल के बाद तो समझ आती है कि यार इसका वीज़ा 100% हो सकता था, पर वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ कि कंसल्टेंट की या जो भी थी मिस्टेक होती है, और शायद उसमें स्टूडेंट भी थोड़ी जल्दबाजी कर देता है कि मेरे को जल्दी एप्लीकेशन करनी है। और जो अच्छा भला जो वीज़ा हो सकता था, जो यानी कि वीज़ा जिसका 100% होने का चांस होता है बच्चे का, उसका भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। हमारी लैंग्वेज कई बार बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं समझ आती। कई बार एप्लीकेशन होने वाली होती है, हम उसको कहते हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखना, एप्लीकेशन को हम कर रहे हैं आपकी, पर जब तक एप्लीकेशन पूरी तरह सेट नहीं होगी हम इसको एप्लीकेशन को नहीं करेंगे। यानी कि वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करने के लिए एप्लीकेशन को डिज़ाइन करना होता है कि किस तरीके से प्रेजेंटेशन बनानी है इसकी। उसमें कई पार्ट हो सकते हैं, भी आप एप्लीकेशन क्यों लेट हो रही है, उसमें फैमिली की इनकम में दिक्कत हो सकती है, उसमें फंड में कहीं परेशानी हो सकती है, उसमें आपकी ट्रांजैक्शंस में दिक्कत हो सकती है, उसके अंदर गैप के अंदर बच्चे की दिक्कत हो सकती है केस में। इस करके अगर मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ कि इस चैनल को अगर जो बच्चा सब्सक्राइब करेगा और अपने दोस्तों से शेयर करेगा, यार उसको नेक्स्ट वीडियो भी हम कोई ऐसा नहीं होता हमारा कि हमने बहुत सारी एप्लीकेशन पकड़ते हैं, बड़ी दूर दूर से एप्लीकेशन आती हैं। और मेरा ये मानना है आपको जबरदस्ती कभी किसी बच्चे की एप्लीकेशन करने की जरूरत ही नहीं होती। आपको नंबर नहीं करने अपने ऑफिस के अंदर इकट्ठे कि मेरे को कोई 10,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस लेके मैं किसी बच्चे से पैसे इकट्ठे कर लूँ, उससे कोई फंड के नाम पे पैसे ले लिए, गैप के नाम पे पैसे ले लिए, इस तरह के पैसे उस तरह, ये यार रिक्वायरमेंट ही नहीं है हमारी। हमारी रिक्वायरमेंट है कि कोई सी स्टूडेंट की अगर एप्लीकेशन आ गई, उसकी हमने बच्चे की लाइफ कैसे बनानी है, ये पहली रिक्वायरमेंट है। हाइक वीज़ा क्या करता है, एप्लीकेशन को एक रजिस्टर्ड करता है 5,000 लेके, न्यूजीलैंड की सबसे मुश्किल एप्लीकेशन होती है। अब क्या होता है कि यार मेरे को एक हफ्ते के अंदर एप्लीकेशन लगानी है, मेरा तो ऑफिस का खर्चा ही डेली का 10,000 रुपये है, तो मेरे को करना क्या चाहिए, उस फाइल को मेरे को एक हफ्ते में लगा देना है। पर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि अगर एप्लीकेशन में कमी है तो वो चीज़ कई बार 3-4 महीने एप्लीकेशन लंबी चल सकती है। मैं हर बच्चे को बोलता हूँ कि एप्लीकेशन तब तक नहीं लगाएंगे जब तक आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती। आप यार वीज़ा के लिए हमने काम करना है, किसी बच्चे की लाइफ का सवाल होता है। कई बार बच्चे को ये लगता है कि यार ये कंसल्टेंट ठीक नहीं है, मेरी फाइल में टाइम ज़्यादा लगा रहा है, पर क्योंकि उसको उसका वीज़ा का बिजनेस थोड़ी ना, वीज़ा का तो बिजनेस हमारा है। तो मेरे को 25 साल हो गए इस लाइन के अंदर, तो मेरे को ये लगता है कि जिसकी अगर बच्चे की एप्लीकेशन हमारे पास रजिस्टर्ड होगी, कोई ओरिजिनल पेपर नहीं लेते, कोई किसी तरह के पैसे हमारे अकाउंट के अंदर ट्रांजेक्शन नहीं लेते हम, क्योंकि हमारा मकसद है कि बच्चे की एप्लीकेशन को निकाल के देना, उसका वीज़ा लगा के देना। एक चैलेंज होता है, आप कनाडा की एप्लीकेशन बड़ी आसानी से कर सकते हो, वो बहुत सारे कंसल्टेंट कर लेते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की एप्लीकेशन करते हो तो वो एक चैलेंज वाला केस होता है। उसको करने के लिए एक बहुत सारे पार्ट होते हैं जिसके अंदर काम करना होता है, छोटी छोटी स्टेप पे काम करना होता है, तब जाके एक एप्लीकेशन को डिज़ाइन करके उसकी प्रेजेंट करते हैं एप्लीकेशन। हाइक वीज़ा एप्लीकेशन करेगा, सारी की सारी एप्लीकेशन एक तो स्टूडेंट से हम शेयर करते हैं, सबसे पहली चीज़ सारी एप्लीकेशन शेयर करेंगे। अब बच्चा, बहुत सारे बच्चे आते हैं हमारे पास, अच्छा बड़ी दूर दूर के होते हैं, कोई गुजरात का स्टूडेंट है, कोई यूपी का स्टूडेंट है, कोई असम का स्टूडेंट है, ऐसे स्टूडेंट आते हैं बहुत सारे। अब बच्चा क्या डरता है, यार मेरे ऑफिस, मैं तो घर के पास मेरे ऑफिस है, वहां से फाइल लगाऊंगा, बार बार कंसल्टेंट चक्कर मरवाएगा। हाइक वीज़ा एक भी चक्कर किसी को नहीं मरवाता, वीज़ा भी नहीं लेने के लिए आने की जरूरत आपको। अगर आप दूर रहते हो तो आपको पासपोर्ट, मान लो कनाडा के अंदर क्या होता है, पासपोर्ट जाता है स्टैंपिंग के लिए, न्यूजीलैंड में तो पासपोर्ट जाता नहीं, एक पेपर के ऊपर वीज़ा लग के आना है, और अपने डायरेक्ट ट्रांसफर करनी है, वीज़ा के बाद फीस जाती है, सब कुछ वीज़ा के बाद जाती है। अब कनाडा में क्या होता है पोजीशन कि वीज़ा से पहले जब वीज़ा आ जाता है तो फिर पासपोर्ट सबमिट होता है एम्बेसी के अंदर। हाइक वीज़ा का क्या सिस्टम है कि आपसे आपका पासपोर्ट रिसीव भी आपसे वहीं से करेंगे, आपके घर से, और आपको जो वीज़ा लगने के बाद पासपोर्ट आपको जो डिलीवर होगा आपके घर पे होगा। तो यार आपको हर चीज़ इतनी साफ सुथरी होगी, फाइल ए से लेके जेड तक आपको आपके घर पे बैठे बैठे दिखाएंगे।
वीजा कैसे नहीं आता है? बहुत सारी गलतियां तो बच्चा ही निकाल देता है। कोई बच्चे को मान लो नॉलेज नहीं है वीजा के बारे में, वो अपने किसी रिश्तेदार को दिखा लेता है, अपनी बहन भाई को दिखा लेता है, किसी कजन को दिखा लेता है अपने पेपर भी, भाई मेरा ये पेपर आया कंसल्टेंट की तरफ से, चेक करो आप ये ठीक है। मान लो स्टूडेंट को, वैसे तो बच्चा अपने बारे में पढ़ ही लेता है। तो एक हमारी कंपनी का रूल है, आप कोई भी स्टेप उठा रहे हो बच्चे को सारे पेपर भेज दो। और कई बार वीजा नहीं आना होता, कई बार क्या होता है मिस्टेक हो जाती है छोटी मोटी, तो बच्चा उसको करेक्ट कर देता है, सर यहाँ पे मेरे को ये दिक्कत लग रही, ऐसे नहीं मेरी लाइफ में ऐसे नहीं ऐसे हुआ था। कई बार हम बच्चे से पूछ तो लेते हैं पर उसको मौके पे याद नहीं आती चीज़, बाद में उसको चीज़ याद आती है, सर ऐसे नहीं ऐसे था, ये तो यार आप ये चीज़ यहाँ पे मिस्टेक है। तो उससे फायदा क्या होता है? हमारा ही फायदा है। नंबर एक, बच्चे का वीज़ा आ जाएगा। दूसरा, उसका फायदा ये मिलता है फ्यूचर में जब PR डालनी है, सारी बच्चे नहीं फाइल लगाई है, वो समझ लो, हमने नहीं फाइल लगाई वो, क्योंकि स्टूडेंट की सारी उसकी डिटेल उसके साथ बातचीत करके सारी चल रही होती है, उसको एक एक पेपर सेंड किया होता है, उसकी ईमेल पे आ जाते हैं सारे पेपर। तो यानी कि अगर 5 साल 4 साल के बाद उसकी PR आनी है तो उसकी ईमेल पे वो उसको रिजर्व कर लेता पेपरों को, फ्यूचर में मेरे को इसकी जरूरत होती है, मैं बच्चे को बोलता हूँ इसका प्रिंट निकाल के मेरे पास रख ले, तू फ्यूचर में PR के टाइम में तुम्हारे काम आएंगे। तो इस तरीके से हम एप्लीकेशन करते हैं यार। किसी भी बच्चे को अगर अपनी एप्लीकेशन करनी है, आप एक बार हाइक वीजा की सर्विस लेके देखना, आपको पता लगेगा कि वीजा के लिए सर्विस कहते किस चीज को है। बाकी कोई डाउट हो रहा है तो नीचे लिखे नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, हाइक वीजा पे आके मिल सकते हो। कोई बच्चा नहीं आ सकता तो यार दूर से कहीं से भी आप अपनी एप्लीकेशन रजिस्टर्ड करके स्टार्ट कर सकते हो। नमस्कार।